बारे में एक मेजर अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने बिटकॉइन 2025 के कॉन्फ्रेंस से बिटकॉइन के बारे में एक मेजर अनाउंसमेंट की। उनका मानना है कि आगे आने वाले टाइम में बिटकॉइन के प्राइसेस काफी ज्यादा सर्च कर सकते हैं। बिटकॉइन आपके लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल बन सकता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो मार्केट की डेली नॉलेज, डेली अपडेट्स रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यही डेली अपडेट्स हम लेके आए हैं आपके लिए। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं धन में। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ मार्केट अपडेट्स के साथ, उसका इम्पैक्ट समझते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी पे और हमारी स्टॉक मार्केट्स पे। अभी सबसे पहला अपडेट है हमारा क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में। बढ़ती डिमांड और लिमिटेड सप्लाई, ये दो मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइसेस आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हाल ही में बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया था 1,11,970 का। बिटकॉइन के बारे में एक मेजर अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने बिटकॉइन 2025 के कॉन्फ्रेंस से बिटकॉइन के बारे में एक मेजर अनाउंसमेंट की। उनका मानना है कि आगे आने वाले टाइम में बिटकॉइन के प्राइसेस काफी ज्यादा सर्च कर सकते हैं। बिटकॉइन आपके लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल बन सकता है। दो बिटकॉइन के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई पे चल रहे हैं, बट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ अ बिटकॉइन आपके पोर्टफोलियो के लिए गेम चेंजर बन सकता है। बिटकॉइन को सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं बाय कर रहे, बल्कि रॉयल फैमिलीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सोवरेन वेल्थ फंड्स भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इसको बाय करने में। और कहीं न कहीं ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपको प्राइसेस सर्ज होते हुए दिख रहे हैं। एरिक ट्रंप का मानना है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन का एक छोटा सा फ्रैक्शन भी है तो आपके पोर्टफोलियो के लिए वो बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। तो एक बार अपनी रिसर्च करें, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ें और अगर आपको भी लगता है कि बिटकॉइन आपके पोर्टफोलियो के लिए गेम चेंजर बन सकता है तो जरूर से जरूर उसमें इन्वेस्ट करें। ये कोई इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है, बल्कि आप अपनी रिसर्च, अपनी एनालिसिस के बेसिस पे, अपने रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे, अपनी कैपिटल के बेसिस पे इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। हाल ही में दो कंपनीज गेमस्टॉप और ट्रुथ सोशल ने बिटकॉइन में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की है। पहले से अराउंड 100 कंपनीज ही इन्वेस्टेड थी, बट आज की डेट में बढ़ती डिमांड और लिमिटेड सप्लाई के बेसिस पे काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशन, सोवरेन वेल्थ फंड्स, ये सब भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं और ये एक मेजर रीजन है कि आगे आने वाले टाइम में आपको बिटकॉइन के प्राइसेस काफी ज्यादा स्काई रॉकेट होते हुए दिखेंगे। अब जो नेक्स्ट अपडेट है हमारा आरबीआई, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आरबीआई की जो नेट इनकम है उसमें 27.5% का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। आरबीआई की नेट इनकम हो गई है 2.69 ट्रिलियन, 27.5% का इंक्रीमेंट होने के बाद। आरबीआई की नेट इनकम में 27.5% तक का गेन देखने को मिला है और आज की डेट में उसकी नेट इनकम हो गई है 2.69 ट्रिलियन और इसका मेजर सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस और इंटरेस्ट अर्न्ड इन फॉरेन सिक्योरिटीज, राइट। तो इसमें हमने काफी ज्यादा सर्च देखा है और इसी वजह से आरबीआई की नेट इनकम में मेजर सर्च देखने को मिल रहा है। आरबीआई ने गेन देखा है 1.1 ट्रिलियन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से, जो कि लास्ट ईयर 83,616 था, राइट। और वही इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन सिक्योरिटीज की बात की जाए जो पहले थी 65,328 करोड़ और आज वो बढ़ के बन गई है 970.07 बिलियन और इसी वजह से आरबीआई की बैलेंस शीट में हमें नियरली अबाउट 8.2% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। और लास्ट वीक आरबीआई ने अप्रूव किया है ट्रांसफर ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफ 2.69 ट्रिलियन एज अ सरप्लस टू द गवर्नमेंट फॉर द लास्ट फिस्कल ईयर। तो ये गवर्नमेंट को शायद एक बूस्ट मिल सकता है, बैंकिंग स्टॉक्स को एक बूस्ट मिल सकता है और आगे आने वाले टाइम में शायद बैंकिंग स्टॉक्स में भी आपको एक मेजर रैली देखने को मिल सकती है। अब नेक्स्ट अपडेट है हमारा इंडिया के बैकबोन डिफेंस सेक्टर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया पाकिस्तान का वॉर शायद डिफेंस सेक्टर के लिए हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा। इंडियन डिफेंस के बारे में हमारा एक रीसेंट अपडेट है। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन जो है उसने ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई बनाया है 1.46 ट्रिलियन का। वहीं एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो एक्सपोर्ट्स नियरली अबाउट 24,000 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो होम ग्रोन सिस्टम से उन्होंने पूरे देश भर को चौंका के रख दिया और यही एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से हमारे इंडियन डिफेंस को इतना ज्यादा बूस्ट मिला। 10 साल पहले की बात की जाए जो हमारे इंडियन डिफेंस के एक्सपोर्ट से वो 1,000 करोड़ के आसपास थे और आज की डेट में बात की जाए तो वो हो चुके हैं 24,000 करोड़। ये जो 1,000 करोड़ से 24,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स है ना, जो इंक्रीमेंट आया है वो हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए काफी ज्यादा गेम चेंजर बन चुका है।
हमारा जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है वो सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइल टेक्नोलॉजीज पे ही फोकस नहीं कर रहा, बल्कि अपना फोकस एक्सपैंड करेगा साइबर वॉरफेयर, स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज और एआई ड्रिवन सिस्टम्स पे भी। ये एक मेजर बूस्ट बन सकता है हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स का सोच रहे हैं तो डिफेंस सेक्टर आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्टर बन सकता है। तो स्टॉक्स को एनालाइज करिए टेक्निकली, फंडामेंटली, और अपनी रिस्क और अपनी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे एक अच्छा डिफेंस सेक्टर अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करके चलिए। अब नेक्स्ट अपडेट है हमारा एलन मस्क के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल्स शायद एलन मस्क को काफी ज्यादा अनोइंग लगे और इसी वजह से उन्होंने ट्वीट किया, माय शेड्यूल टाइम कम्स टू एन एंड। एलन मस्क जो कि एक स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक टॉप एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रह चुके हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर लिया है, मार्किंग एन एंड ऑफ हिज रोल इन स्ट्रीमलाइनिंग फेडरल ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ग्रैटिट्यूड शो किया फॉर द अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस वेस्टफुल स्पेंडिंग। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शंस को जीतने के बाद जो मेजर स्टेप्स लिए वो ना ही जनरल पब्लिक को पसंद आए और ना ही एलन मस्क को, और शायद यही एक मेजर रीजन था कि एलन मस्क ने अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया। मार्केट के अपडेट्स के बाद इम्पोर्टेंट है निफ्टी के की लेवल्स। करते हैं पोस्ट मार्केट अपडेट और कल के लिए क्या इम्पोर्टेंट की लेवल्स हो सकती हैं ताकि हम अपना निफ्टी पे ट्रेडिंग प्लान बना के चलें। तो आइए देखते हैं कि आज किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट आया। अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि 25,000 तक का लेवल आप निफ्टी में देख सकते हैं, और जो कि मार्केट में 25,000 का लेवल आया उसी लेवल पे अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो कर रहा है, राइट। तो अगर आज के मूवमेंट की बात की जाए तो आज हमें मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। मार्केट जिस लेवल पे आज ओपन हुआ था वहां से शायद मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट अगर हम एंडिंग की बात करें, मार्केट के क्लोज होने से पहले की बात करें, तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिला है, राइट। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। कल के लिए इंपॉर्टेंट की लेवल्स हो जाएंगे 24,900। अगर कल मार्केट 24,900 का लेवल ब्रीच आउट करता है तो कल के कल ही आपको शायद 25,000 तक के लेवल दोबारा से देखने को मिले। अगर हम चार्ट्स पे देखें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन होते हुए दिख रही है, और उसी के बेसिस पे 25,000 का एक लेवल एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो 25,000 का एग्जैक्ट लेवल आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो अगर आप बाय साइड पे जाते हैं तो 25,000 तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। वहीं अगर आपको सेल साइड पे जाना है तो अगर 25,000 के लेवल पे आपको कोई सेल सिग्नल मिलता है, एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे आपको सेल साइन मिलता है, तो वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे ही। और वहीं अगर आने वाले सेशंस में 25,100 का लेवल भी ब्रीच आउट हो जाता है तो 25,500 तक के लेवल आप निफ्टी में देख सकते हैं, प्रोवाइडेड टाइम लगे। बट निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद 25,500 का एक नेक्स्ट टारगेट आप नेक्स्ट वीक तक देख सकते हैं। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई हो तो हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहें। हम डेली आएंगे आपके पास पोस्ट मार्केट अपडेट लेके, निफ्टी के इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और अपना ट्रेडिंग प्लान भी बनाएंगे।